जरा सोचिए, मानव शरीर की उलझनों को समझने की कोशिश कैसे एक मल्टी बिलियन डॉलर की एंटरप्राइज एआई क्रांति की नींव रख सकती है। आज के इस गहन विश्लेषण में हम एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो एमोदेई के हालिया इंटरव्यू की हर एक परत खोलने वाले हैं। ये सिर्फ एक टेक कंपनी की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का पूरा खाका है कि कैसे एआई बहुत जल्द हमारी अर्थव्यवस्था के हर हिस्से, चाहे वो कोडिंग हो या हेल्थ केयर, को पूरी तरह से पलटने जा रहा है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह होंगे: एंथ्रोपिक की दिलचस्प शुरुआत, उनकी एंटरप्राइज एआई रणनीति, एजेंटिक एआई का तेजी से बढ़ता दबदबा, जॉब मार्केट में आने वाले बड़े बदलाव, हेल्थ केयर जैसे विनियमित उद्योगों में इसका असर, और अंत में उनका 10 वर्षीय एआई विजन। पहला पड़ाव है एंथ्रोपिक की शुरुआत, जीव विज्ञान से एआई तक का सफर। डारियो एमोडेई का सफर कोई टिपिकल सिलिकॉन वैली वाली कहानी नहीं है। स्टैनफोर्ड में न्यूरोसाइंस पढ़ते हुए मानव मेटाबॉलिज्म के उन जटिल डायग्राम्स को देखकर उन्हें लगा कि यह सब शायद मानवीय क्षमता के बाहर की चीज है। लेकिन किस्मत देखिए, ठीक उसी समय गूगल में डीप लर्निंग ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने तुरंत दिशा बदली। गूगल और ओपन एआई में काम करते हुए उन्होंने एआई की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को बेहद करीब से समझा, और फिर सुरक्षा और जिम्मेदारी को लेकर उनका नजरिया इतना पक्का हो गया कि 2021 में अपने 7 को-फाउंडर्स के साथ मिलकर उन्होंने एंथ्रोपिक की नींव रख दी। एक बात जो डारियो बहुत जोर देकर कहते हैं वो ये है कि एआई मॉडल्स कोई आम सॉफ्टवेयर नहीं है। ये गगनचुंबी इमारत के ब्लूप्रिंट जैसे नहीं होते जहां हर लाइन का कोड पहले से तय हो। उनका कहना है कि ये एक पौधा उगाने या केक बेक करने जैसा है। मतलब आप बस एक हाई लेवल रेसिपी सेट करते हैं और नतीजे थोड़े जैविक और अप्रत्याशित होते हैं। बस इसी अप्रत्याशित स्वभाव की वजह से एंथ्रोपिक ने सुरक्षा को अपना सबसे बड़ा सिद्धांत बना लिया। यहां कंपनी के लीडरशिप का तरीका भी बहुत दिलचस्प है। एंथ्रोपिक की कमांड डारियो और उनकी बहन डैनियला एमोडेई के हाथों में है, और दोनों के बीच का तालमेल बिल्कुल सटीक है। डैनियला दिन प्रतिदिन के ऑपरेशंस, टीम और प्रक्रियाओं को संभालती हैं। दूसरी तरफ डारियो पूरी तरह से रिसर्च, रणनीतिक विजन और सुरक्षा पर फोकस करते हैं। ये स्पष्ट बंटवारा दोनों को रोजमर्रा के ऑपरेशंस और विजन मोड के बीच बार-बार स्विच करने की थकावट से बचाता है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय की ओर, एक एंटरप्राइज एआई रणनीति जहां फोकस कंज्यूमर पर कम और भरोसे पर ज्यादा है। देखिए, जब बाकी बड़ी एआई कंपनियां कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के पीछे भाग रही थीं, एंथ्रोपिक ने बहुत ही सचेत रूप से एक अलग रास्ता चुना, एंटरप्राइज सेक्टर। बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स को ऐसे मॉडल्स की जरूरत होती है जो सुरक्षित हों, जिन पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सके। और मजेदार बात यह है कि इस इकोसिस्टम में एक नई चीज देखने को मिल रही है, जिसे कहते हैं कोऑपिटिशन। मतलब वे गूगल और अमेज़न जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं और साथ ही उनके साथ मुकाबला भी कर रहे हैं। और अगर मन में ये सवाल आ रहा हो कि क्या ये रणनीति काम कर रही है, तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $7 अरब। एंथ्रोपिक का रेवेन्यू रन रेट इस विशाल आंकड़े को छूने वाला है। पिछले 3 सालों से हर साल उनकी कमाई 10 गुना बढ़ी है। ये आंकड़ा साफ तौर पर बताता है कि एंटरप्राइज एआई बाजार में भरोसे की कीमत क्या है। अब आते हैं तीसरे विषय पर, एजेंटिक एआई का उदय और इसकी एंड टू एंड क्षमताएं। आजकल एजेंटिक एआई का नाम हर जगह छाया हुआ है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? ये सिर्फ सवालों के जवाब देने वाले चैटबॉट से कहीं आगे की चीज है। ये एआई की वो क्षमता है जहां मॉडल खुद जानकारी ढूंढते हैं, निर्णय लेते हैं और काम को शुरू से अंत तक पूरा करते हैं। डारियो ने किस्सा सुनाया था, उनके सिस्टम में एक बहुत ही अजीब बग आ गया था जिसे इंसान कई दिनों तक नहीं पकड़ पाए। जब क्लॉड को उसे देखने को कहा गया तो उसने न सिर्फ बग ढूंढा बल्कि उसे खुद ठीक भी कर दिया, बिल्कुल एक सुपर स्मार्ट, बिना थके काम करने वाले सहकर्मी की तरह। इस छलांग को जरा इस डेटा से समझिए। सिर्फ 1.5 साल पहले गिटहब पुल रिक्वेस्ट को स्वतंत्र रूप से हल करने में एआई का सक्सेस रेट सिर्फ 5% था, और आज ये सीधा 77% पर पहुंच गया है। ये कोई छोटी मोटी तरक्की नहीं है, बल्कि एक क्रांति है जो दिखाती है कि एजेंटिक क्षमताएं कितनी तेजी से विकसित हो रही हैं। और ये कोई भविष्य की भविष्यवाणी नहीं है। 90% कोड एआई मॉडल द्वारा लिखा जाएगा। एंथ्रोपिक और उनके कई पार्टनर्स के लिए ये आज की वास्तविकता है। क्लॉड जैसे मॉडल्स पहले ही बेस कोड का इतना बड़ा हिस्सा लिख रहे हैं जिससे डेवलपर्स के काम करने का पूरा तरीका ही पलट गया है। तो यहां एक बहुत ही लाजमी सवाल खड़ा होता है,
जब मशीनें ही 90% कोड लिख रही हैं, तो क्या एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की पूरी तरह से छुट्टी कर देगा? यहीं से शुरुआत होती है हमारे चौथे विषय की, श्रम व्यवधान या लेबर डिस्रप्शन, क्षितिज, जहां बात रिप्लेसमेंट की नहीं, रीबैलेंसिंग की है। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्र का तुलनात्मक लाभ यानी कंपैरेटिव एडवांटेज का सिद्धांत यहां लागू होता है। हो ये रहा है कि एआई 90% रूटीन कोडिंग कर देता है, फिर मानव इंजीनियर उस बचे हुए 10% सबसे जटिल और मुश्किल हिस्से को सुधारते हैं। इसका मतलब यह है कि अब एक इंजीनियर एआई मॉडल्स की पूरी टीम की निगरानी कर सकता है, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना तक बढ़ जाती है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। शॉर्ट टर्म में तो यह सहयोगात्मक मॉडल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एआई की स्पीड इतनी तेज है कि अगले 2 से 5 सालों के भीतर पूरी अर्थव्यवस्था में जॉब मार्केट का ढांचा बुरी तरह से हिल सकता है। काम का स्वरूप इतनी तेजी से बदल रहा है कि शायद हम इसके लिए पूरी तरह तैयार भी नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें टॉपिक पर, विनियमित उद्योगों को आगे बढ़ाना, विशेषकर हेल्थ केयर की जमीनी हकीकत। सॉफ्टवेयर की दुनिया में एआई जितनी तेजी से अपनाया जा रहा है, हेल्थ केयर में कहानी उतनी ही अलग है। यहाँ जोखिम बहुत ज्यादा है। जहाँ कोडिंग में एआई सारा काम खुद कर रहा है, वहीं हेल्थ केयर में ये अभी सिर्फ एक असिस्टेंट या सेकंड ओपिनियन की तरह काम कर रहा है। मॉडल बेहतरीन सुझाव दे सकता है, लेकिन अंतिम फैसला और जिम्मेदारी हमेशा एक इंसान यानी एक डॉक्टर के हाथों में ही रहेगी। इस बात की अहमियत को एक सच्ची घटना से समझते हैं। डैनियला एमोडेई गर्भावस्था के दौरान बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गई थीं। डॉक्टरों ने जांच की और कहा कि ये कोई वायरल इन्फेक्शन है। फिर उनका पूरा मेडिकल डेटा क्लाउड में डाला गया। क्लाउड ने विश्लेषण करके बताया कि ये वायरल नहीं, बल्कि एक खास तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। एक ऐसी बात जो एक्सपर्ट्स की नजरों से भी बच गई थी। क्लाउड ने कोई इलाज नहीं किया, बस एक सही दिशा दिखाई, जिसने संभवतः एक बहुत बड़ी अनहोनी को टाल दिया। और अब हमारा छठा और अंतिम विषय, एंथ्रोपिक का 10 वर्षीय एआई विजन, मशीन्स ऑफ लविंग ग्रेस, यानी प्रेमपूर्ण कृपा वाली मशीनें। अगले 10 सालों के लिए डारियो एमोडेई का नजरिया अविश्वसनीय रूप से आशावादी है। वे एआई को एक ऐसे टूल के रूप में देखते हैं जो हर बिजनेस को सुपर इंटेलिजेंस में बदल देगा। और सबसे बड़ी बात, ये तकनीक उन उलझी हुई जैविक पहेलियों को सुलझाने में मदद करेगी, जैसे कैंसर या अल्जाइमर का सटीक इलाज। याद है हमने शुरुआत में क्या कहा था? यही वो जैविक जटिलताएं थीं जिन्होंने डारियो को पहली बार इस फील्ड में आने के लिए मजबूर किया था। अब जब हम इस चर्चा के अंत पर आ गए हैं, तो सोचने वाली बात यह है, एआई बहुत ही जल्द उद्यमों को सुपर इंटेलिजेंस में बदल देगा। लेकिन क्या हमारा समाज और हमारी व्यवस्थाएं इस तेज आर्थिक और जैविक बदलाव के लिए तैयार हैं? तकनीक तो हर महीने आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या हम इंसान उसके साथ कदम मिला पाएंगे? आज के हमारे इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस गहरे सवाल के साथ हम आपको यहीं छोड़ जाते हैं।